अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 36वां दिन और हम 5वीं जमात की रियाजी मज़मून की 36वीं शीट लेकर हाजिर हैं। हम 33, 34, 35 दिन से मुसलसल कसरों के ताल्लुक़ से पढ़ रहे हैं। मुरक्कब कसर भी हमने कल देखा। आज उन्हीं कसर को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कसर बताने वाली शक्लें, ये एक मुकम्मल दायरा है और उसके साथ उसका चौथा हिस्सा, अगर 4 हिस्सा करेंगे तो चौथा हिस्सा मिलता है अपने को। इसी तरह से 2 दायरा और चौथा हिस्सा, तो इसे क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं, वो इधर चार्ट में समझाया गया है। मुकम्मल दायरे के साथ चौथे हिस्से को पाव बोलते हैं, पाव हिस्सा। 2 दायरा और 1 पाव हिस्सा, 3 दायरा और पाव हिस्सा। देखते हैं पूरे हिस्से कितने हैं, 1। नामुकम्मल हिस्सा, मुकम्मल जो नहीं है वो भी 1 है, उसे हम ऐसा लिखते हैं 1 सही 1/4। 1/4 का मतलब पाव, तो इसलिए मुरक्कब कसर ऐसी बनेगी। उसे पढ़ा जाता है 1 सही 1/4, 1 सही 1/4। इसे कहते हैं सवा, या सवा 1 कहेंगे तो भी चलेगा। इसी तरह से 2 मुकम्मल दायरा और 1 पाव हिस्सा जो दिख रहा है, तो यहाँ पर चार्ट अपने को मुकम्मल करने दिया जाएगा कि पूरे हिस्से कितने हैं। हम गिनेंगे 1, 2 मुकम्मल हिस्सा है और नामुकम्मल हिस्सा कितना है, नामुकम्मल हिस्सा 1 है। ये 1 हिस्सा नामुकम्मल है। मुरक्कब कसर देखिए 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 इस तरह से लिखेंगे और उसे पढ़ेंगे 2 सही 1/4। इसे सवा 2 कहते हैं। 2 सही 1/4 को सवा 2 कहते हैं। देखिए 3 मुकम्मल दायरा और साथ में पाव हिस्सा, तो मुकम्मल पूरे हिस्से कितने हैं, 3। नामुकम्मल हिस्से कितने हैं, 1। इसे मुरक्कब कसर की सूरत में कैसे लिखेंगे, 3 1/4। इसे पढ़ा क्या जाएगा, 3 सही 1/4, और इसे सवा 3 आम ज़बान में कहते हैं। तो पाव हिस्से का मतलब, जब भी पाव हिस्सा इस्तेमाल होगा लफ्ज़ सवा इस्तेमाल होगा। ये देखिए सवा 1, सवा 2, सवा 3। उम्मीद है आपको पाव हिस्सा और उसके साथ मुकम्मल हिस्से अगर आएगा तो किस तरह से कहना है, किस तरह से लिखना है, समझ में आया होगा। आइए दूसरी मिसालें। ये देखिए मुकम्मल हिस्सा और आधा हिस्सा है। ये मुकम्मल 2 है और आधा है, मुकम्मल 3 और आधा है। ये पूरे हिस्से कितने हैं, तो हम लिख देंगे 1। नामुकम्मल कितना है, वो भी 1। इसे लिखा कैसे जाएगा मुरक्कब कसर की सूरत में, 1 1/2। इसे पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, 1 सही 1/2, और इसे कहते हैं 1.5। इसी तरह से 2 अगर है तो 2 1/2 यानी 2 सही 1/2 लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसे 2.5 कहते हैं। 3 हिस्से के साथ आधा है तो 3 1/2, इसे 3 सही 1/2 पढ़ा जाता है और इसे कहते हैं 3.5। जब आधा आएगा तो लफ्ज़ साढ़े का इस्तेमाल होगा, पाव आएगा तो लफ्ज़ सवा का इस्तेमाल होगा। लेकिन 1 के लिए 1 और आधा रहेगा तो 1.5 कहेंगे, 2 और आधा रहेगा तो 2.5 कहेंगे। 2.5 1.5 नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं, लेकिन आम ज़बान में ये 1.5 है, ये 2.5 है। उसके बाद 3.5। अगर 4 मुकम्मल हिस्सा और आधा रहता तो हम 4.5 कहते हैं। इसी तरह 5.5, 6.5, 7.5, और जितना भी अदद आधे के साथ रहेगा उसे हम साढ़े लगाकर कहेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी 2 बात नहीं है, सब जगह हमको सवा कहना है। 1 है, पाव हिस्सा है, तो सवा 1, सवा 2, सवा 3, सवा 4, सवा 5, इस तरह से हम कहेंगे। देखिए मुकम्मल हिस्से के साथ पाव हिस्सा, मुकम्मल हिस्से के साव आधा हिस्सा। अब आते पढ़ते हैं मुकम्मल हिस्से के साथ पौन हिस्सा। ये देखिए 1 मुकम्मल हिस्सा, उसके साथ पौन हिस्सा है, यानी 3 पाव। 2 मुकम्मल हिस्सा, 3 पाव, तो पाव हिस्सा खाली गायब है, यानी अगर ये पाव हिस्सा मिल जाता तो 2 हो जाता। तो जब ऐसी सूरत हाल रहेगी कि पाव हिस्सा नहीं है, देखिए पहले तो हम लिखेंगे पूरे हिस्से कितने, 1। नामुकम्मल हिस्सा भी 1 है। उसे लिखा कैसे जाएगा, 1 सही 1 और 3/4। ये 3 हिस्सा है ना, तो 3, 4 में से 3 हिस्सा है। इसे क्या लिखा जाएगा, 2 3/4, इसे 3 3/4, इसे 4 4 3/4 लिखा जाएगा। 3/4 का मतलब होता है पौन। इसे पढ़ा जाता है 1 सही 3/4, इसे पढ़ा जाता है 2 सही 3/4, इसे पढ़ा जाता है 3 सही 3/4, इसे पढ़ा जाता है 4 सही 3/4। और आम ज़बान में जो इसे कहते हैं 2.25 कहते हैं। ये 2 में पाव हिस्सा का मानी 2.25, ये है 3.25, ये है 4.25 और ये है 4.25। तो क्या बोला जाता है, लिखने के बाद क्या पढ़ा जाता है और शक्ल के ज़रिए समझाया जा रहा है कसर कैसी होगी। इस तरह से आप 1 के साथ अगर पाव हिस्सा होगा तो क्या कहते हैं, लफ्ज़ सवा याद रखना है। 1 के साथ अगर आधा होगा
तो लफ्ज़ डेढ़ याद रखना है, ढाई याद रखना है, साढ़े याद रखना है, और पौन रहेगा तो पौने और आगे का नंबर बोलना है। एक मुकम्मल है तो पौने दो, पौने तीन, इस तरह से हमको अल्फाज बोलना है, अदा करना है। उम्मीद है आपको साढ़े, सवा, पौने अल्फाज का इस्तेमाल समझ में आया होगा। आइए मश्क में एक चार्ट है, हल करते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, देखिए यहाँ पर मश्क के तौर पर आपको चार्ट दिया गया है। ये चार्ट को भी आपको लिखना है और इसे मुकम्मल करना है। ये चार्ट आपके शीट में बना हुआ है। देखिए 4 1/3 लिखा है, यानी 1/3, 4.5 1/2 होगा ये, सॉरी 4 1/2 लिखा हुआ है, यानी 4.5, 1/2 है यानी साढ़े, और 5 लगा हुआ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5.5। यहाँ पर देखिए कसर कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ये आपको समझना है और यहाँ पर उर्दू में लिखना है। पौने 8, पौने 8 कैसे लिखेंगे, 7 और पौन, ये है पौने 8। इसी तरह 7.25 लिखना है, 7 1/4, 1/4 यानी सवा, पौने बोलेगा तो 3/4, आधा, साढ़े बोलेगा तो 1/2। इसी तरह 3/4 यानी पौने हैं। या 5 लिखा हुआ है तो हम पौने 6 लिखेंगे, क्योंकि 5 मुकम्मल हो चुका है, अब 6 में पाव हिस्सा कम है, पौने 6। उम्मीद है समझ में आया होगा। आपको पिछला चार्ट अगर समझ में आया है तो आप ये मुकम्मल भर सकते हैं। ये 5 सवालात अपने तौर पर हमने दिए हैं, इसे आप होमवर्क के तौर पर करिए, उसी के आगे करिए। और भी 5 सवाल अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से लीजिए, अपने उस्तादों से लीजिए, और उसके आगे आप जितना कर सकते हैं, जितनी मश्क कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इस तरह ये 36वीं शीट मुकम्मल हुई। इस शीट को समझिए, दूसरों को भी समझाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।